जय हिंद दोस्तों। एमपीपीएससी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी 2024 जो है, तो इसका यूनिट 6 का हम लोग पढ़ रहे थे, रिवीजन सीरीज देख रहे थे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस में जो यूनिट 6 का था, तो इसमें सिलेबस में देखते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे शिक्षा तक, कल पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे और स्वास्थ्य के बारे में आज देखेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो राज्य में स्वास्थ्य हेतु 3 इकाई विभाग कार्यरत है, ठीक है। राज्य में स्वास्थ्य हेतु 3 इकाई विभाग कार्यरत है। राज्य में स्वास्थ्य हेतु 3 इकाई विभाग कार्यरत है। कौन कौन से हैं? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्लस स्कूल शिक्षा, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग और आयुष विभाग, ठीक है। आयुष विभाग कार्यरत है, ठीक है। और स्वास्थ्य विभाग के लिए केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई है, जो कि 2017 में आई हुई थी, ठीक है ना। तो इसके लक्ष्यों के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच दूरस्थ क्षेत्रों तक बढ़ाकर गुणवत्ता सुधारना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का क्या लक्ष्य है? दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, ठीक है ना। राज्य में टेलीमेडिसिन और लैब टेस्टिंग के लिए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया गया है। हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया गया है, इसे याद रखेंगे। राज्य में टेलीमेडिसिन और मध्य प्रदेश राज्य में टेलीमेडिसिन और लैब टेस्टिंग के लिए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया गया है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संरचना कैसी है, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य संस्थाएं और संख्या देखेंगे। तो जिला अस्पताल कितनी है मध्य प्रदेश में? 55 है। सिविल अस्पताल कितनी है? 135 है। तो याद रखेंगे जिला अस्पताल कितनी है मध्य प्रदेश में? 55 है। और सिविल अस्पताल 135। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये याद रखेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 353 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? तो 214 है। तो 14-15 याद कर लेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र 10,111 है, ठीक है ना। तो चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में मध्य प्रदेश में कुल 12 चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं? मध्य प्रदेश में कुल 12 चिकित्सा महाविद्यालय वर्तमान में संचालित है, जिनमें एमबीबीएस की 2055 एमबीबीएस की कितनी है? 2055 है। व स्नातकोत्तर 957 सीट उपलब्ध है। वह स्नातकोत्तर की 957 मतलब एमडी के लिए, ठीक है ना। एमबीबीएस के बाद एमडी के लिए, मास्टर ऑफ डॉक्टरेट के लिए 957 सीट उपलब्ध है। 7 चिकित्सा महाविद्यालय हैं। कहाँ कहाँ है? बिदसा में है, दतिया में है, खंडवा, रतलाम, शिवपुरी, शहडोल और छिंदवाड़ा में निर्माणाधीन है। 7 चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ कहाँ निर्माणाधीन है? बिदसा, दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी एवं छिंदवाड़ा में निर्माणाधीन है। अभी मतलब निर्माण हो रही है। तो सतना जिला में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ हो चुका है, इसे याद रखें। सतना जिला में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। मृत्यु दर देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के अनुसार एनएमआर नेशनल न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 28 दिन के अंदर जिसमें बच्चों की जन्म होती है, तो उसके अंतर्गत मतलब मदर की मोर्टेलिटी मतलब मोर्टेलिटी रेट मतलब मदर की के बारे में है। तो भारत में कितनी है? 24.9% है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 29 है एनएमआर, ठीक है ना। याद रखिए एनएमआर कितनी है भारत में? 24.9 है और मध्य प्रदेश में 29 है। आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है? 35.2 और मध्य प्रदेश में कितनी है? 41.3 है, ठीक है ना। जिसमें 0 से 1 ईयर तक के क्या आते हैं? बच्चे आते हैं, ठीक है ना। यूएसएमआर बाल मृत्यु दर कितनी है 5 ईयर तक में? तो भारत में 41.9 है और मध्य प्रदेश में 49.2 है। संस्थागत प्रसव कितना है? का 88.6 है और इसमें मध्य प्रदेश की 90.7 है, ठीक है। मातृ मृत्यु दर कितना है? 97 है मातृ मृत्यु दर। और 173 क्या है? मध्य प्रदेश में है मातृ मृत्यु दर, ठीक है ना। तो ये जरूर याद रखें। 1 लाख जन्म पर मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु दर कितनी है? 173 है और
भारत में 97 है। जन्म दर कितनी है? 2.0 है, और मध्य प्रदेश में भी 2.0 है, तो दोनों में 2.0 ही है। ठीक है। आयुष्मान भारत 4 स्तंभों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। आयुष्मान भारत के 4 स्तंभ देखते हैं। आरोग्य केंद्र, आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है ना। तो आरोग्य केंद्र के बारे में देखते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आरोग्य केंद्र को HWC मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। एमपी में 11.114 हजार सेंटर खोले जा रहे हैं। ठीक है ना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, AB आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड हितग्राहियों के लिए बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड अभी तक कितने बनाए जा चुके हैं मध्य प्रदेश में? 3.5 है, और इसमें इंदौर फर्स्ट नंबर पे है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में। तो निजी 540 है, तथा 494 शासकीय अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क उपचार हो रहा है। ठीक है। इससे गरीबों को निःशुल्क उपचार प्राप्त हो रहा है, मतलब सभी को जिसका आय क्राइटेरिया में आते हैं आयुष्मान भारत के। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM, मध्य प्रदेश में 2.36 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए जा चुके हैं। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में देखते हैं। ठीक है ना। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना। पीएम अभीम का, ABHIM, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। पीएम अभीम मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में 2023 में 35 ब्लॉक हेल्थ यूनिट, 17 जिला अस्पताल हेल्थ लैब, 11 जिला अस्पतालों में 50 बिस्तरी क्रिटिकल केयर 50 बिस्तरी क्रिटिकल केयर स्थापित किया गया है। 5 चिकित्सा महाविद्यालय में 50 बिस्तरी क्रिटिकल केयर स्थापित किया गया है। ठीक है ना। आयुष विभाग के तहत देखते हैं। तो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, संपूर्ण भारत में 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। एमपी में 562 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 362 प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कितने बनने हैं? 562, जो कि अभी 362 बन चुके हैं। ठीक है ना। क्या बन चुके हैं? आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं। ठीक है ना। अभी पिछली 2022 में आयुष के बारे में पूछा भी गया था। ठीक है ना। आयुष का फुल फॉर्म में एमपी में आयुष ग्राम योजना के तहत 75 आयुष ग्राम कार्यरत है। आयुष ग्राम कितने हैं? प्रेस में 75 हैं। वैद्य आपके द्वारा आयुष क्योर ऐप में जुड़कर 100 विशेषज्ञ डॉक्टरों से चिकित्सा परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। वैद्य आपके द्वारा आयुष क्योर ऐप के द्वारा। ठीक है ना। आप लोग भी इससे सलाह ले सकते हैं। आयुष क्योर ऐप को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना। इसे याद रखेंगे। आयुष क्योर ऐप को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्राप्त हो चुका है। FRU फर्स्ट संदर्भ प्रथम संदर्भ इकाई। ठीक है ना। तो धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन जो है राज्य का पहला FRU घोषित किया गया है। भारत का पहला FRU है, जो कि भारत का पहला FRU है। ठीक है ना। FRU है। ठीक है ना। याद रखेंगे। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 फोर्थ संस्करण। ठीक है ना। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक का फोर्थ संस्करण जारी हुआ 2021 में। इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में मध्य प्रदेश 36.42 स्कोर के साथ 19 राज्यों में 17वें स्थान पर है। 19 राज्यों में 17वें स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान क्या सा है? 17वां स्थान है। तो पूछा जा सकता है नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश का कौन सी स्थान? 17 रैंक है। ठीक है ना। फर्स्ट रैंक पर कौन है? केरल। फर्स्ट रैंक पर केरल, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड में तेलंगाना है। ठीक है ना। 17 पे MP है। 17 पर MP है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की प्रथम चरण के अंतर्गत 7 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय MP में प्रारंभ किए गए हैं, जो कि कहाँ है? बिरसा दतिया निर्माणाधीन है, जो कि बिरसा दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी और छिंदवाड़ा में। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक स्किन बैंक खोले जा रहे हैं। एक बोन बैंक खोला जा रहा है। 14 आई बैंक पंजीकृत है।
ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। नीमच के आपाड़ क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? नीमच के आपाड़ क्षेत्र में गांव सखानिया महाराज के प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। पशु एम्बुलेंस सेवा तो 108 एम्बुलेंस नंबर है, ठीक है ना। पशु एम्बुलेंस सेवा का नंबर कितना है? 1962 इसका नंबर है। 1 अप्रैल 2023 में पशु एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। 1 अप्रैल 2023 में पशु एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। इसलिए तो पशुपालकों को टोल फ्री नंबर 1962 प्रदान किया गया। 1962 टोल फ्री नंबर है, इसमें लगा कर आप पशुओं की लिए एम्बुलेंस बुला सकते हैं। इंडिया का पहला MEDSER मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर इंडिया का पहला मेडसेर खोला गया है, भोपाल भोरी में स्थापित किया गया है, ठीक है। इंडिया की पहली सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी MP की भोपाल में खोला गया। तो मेडिकल साइंस इंडिया का पहला कहाँ खोला है? मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल में खोला गया। इसे याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसी तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। और इंडिया की पहली सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी MP के भोपाल में खोला गया है, ठीक है। आयुष्मान कार्ड भारत में MP प्रथम स्थान पर है, वहीं इंदौर प्रथम स्थान पर है। भारत में MP प्रथम स्थान पे है आयुष्मान कार्ड बनाने में, और वहीं पर इंदौर मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इंदौर पहला जिला है जिसमें 100% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। मतलब आयुष्मान कार्ड सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। यूविन पोर्टल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूविन पोर्टल का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। यह क्या कार्य करता है? गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के गर्भ के समय जब गर्भ धारण करती हैं तो टीकाकरण हेतु प्राइवेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसमें 65 जिलों का चयन किया गया है। इसमें क्या किया गया है? 65 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें MP के 2 जिले भोपाल झाबुआ शामिल है। जिसमें MP के 2 जिले शामिल है, ठीक है ना, भोपाल और झाबुआ। इसमें क्या किया गया है? भोपाल और झाबुआ शामिल है यूएन पोर्टल के तहत, ठीक है ना। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ठीक है ना। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में पहले वह योजना लागू करके या फिर कोई भी कार्य करके ट्राई किया जाता है, फिर उसके बाद पूरे प्रदेश में या पूरे जिलों में लागू कर दिया जाता है, सभी जिलों में लागू कर दिया किया जाता है। आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिद्धांत कौन के बारे में क्या है? आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन इंदौर में किया गया। तो सिद्धांत कौन क्या है, यह पूछा जा सकता है। तो आप लोग बताएंगे आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, पेपर में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया, यह भी पूछा जा सकता है। तो इंदौर में किया गया है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक MP के पहले केंद्र का शुभारंभ भोपाल में किया गया है। मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ MP के भोपाल में गोविंदपुरा में किया गया है। संजीवनी पॉलीक्लिनिक की स्थापना की गई है, ठीक है। क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल में स्थापित है। क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित है, भोपाल में स्थापित है। मिशन सेहत MP सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु मिशन सेहत का शुभारंभ 2022 में किया है, ठीक है ना। MP सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मिशन सेहत किसके लिए है? नाम से ही स्पष्ट है कि सेहत सुधारने के लिए, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है। 2022 में इसका प्रारंभ किया गया है। तो 2022 में याद रखें कि इसका प्रारंभ 2022 में किया गया है, ठीक है। नशा मुक्ति अभियान बच्चों में नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम हेतु जबलपुर जिले को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए जबलपुर को सम्मानित किया गया नशा मुक्ति अभियान के तहत, ठीक है। मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में स्थापित किया गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उज्जैन में, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से कौन है? अपने MP के CM डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, ठीक है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ MP के सीहोर जिले में 179 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ
निर्माणाधीन है। कहाँ निर्माण हो रहा है इसका? सीहोर में निर्माण हो रहा है। तो कुछ फैक्ट है, इसे याद रखेंगे तो पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य टास्क फोर्स एमपी में स्वास्थ्य सूचकांक में कमी लाने के उद्देश्य से प्रोफेसर संख्या रवि की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन स्वास्थ्य टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एमपी में किसके अध्यक्षता में किया जा रहा है? प्रोफेसर संख्या रवि की अध्यक्षता में किया जा रहा है टास्क फोर्स का गठन। तो यह पूछा जा सकता है ना, इसके अध्यक्ष कौन है? स्वास्थ्य टास्क फोर्स का। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा एमपी में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से पोर्टल के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश में 8946 8946 सक्रिय आरोग्य केंद्र कार्य कर रहे हैं। इस संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 8946 सक्रिय आरोग्य केंद्र कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। 108 संजीवनी नेशनल एम्बुलेंस 108 संजीवनी नेशनल एम्बुलेंस मध्य प्रदेश में कुल 1020 वाहन संचालित है। ठीक है ना। एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में कुल 108 संजीवनी नेशनल एम्बुलेंस है, जिस मध्य प्रदेश में कुल 1020 वाहन संचालित है नेशनल एम्बुलेंस के, संजीवनी नेशनल एम्बुलेंस के। ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एएलएस का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट, मतलब ये आईसीयू के लिए है एएलएस का, है ना। जननी एक्सप्रेस सेवा, ये कुल कितने हैं? 1050 एम्बुलेंस से संचालित है। जननी एक्सप्रेस सेवा के अंतर्गत 1050 एम्बुलेंस संचालित किए गए जा रहे हैं। 2022 में 8.33 लाख हितग्राहियों को लाभ मिला है। जननी एक्सप्रेस सेवा के तहत 8.33 लाख हितग्राहियों को लाभ मिला है। अनमोल ऐप एमपी का अनमोल ऐप उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग हेतु अनमोल ऐप का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग हेतु आरसीएच पोर्टल सुमन हेल्प डेस्क चिन्हांकित आरसीएच पोर्टल के तहत गर्भवती महिलाओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए आरसीएच पोर्टल जारी किया गया है। ठीक है ना। तो आरसीएच पोर्टल किस लिए जारी किया गया है? तो गर्भवती महिलाओं के नियमित मॉनिटरिंग के लिए जारी किया गया। अनमोल ऐप है जो उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग हेतु जारी किया गया है। ठीक है ना। तो यह याद रखें, कुछ पोर्टल है जो कि एमपी सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। नीपी कार्यक्रम एनीमिया मुक्त भारत प्राथमिक माध्यमिक उच्च शालाओं व आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों को आयरन फोलिक एसिड की प्रदान किया जा रहा है। नीपी कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है? एनीमिया मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में आयरन फोलिक एसिड की गोलियां प्रदान की जा रही है। असंचारी रोग निवारण एवं रोकथाम कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के तहत सितंबर 2022 में उच्च रक्तचाप के 55% रोगियों के रक्तचाप नियंत्रित करने हेतु एमपी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कृत किया गया है। असंचारी रोग निवारण एवं रोकथाम कार्यक्रम के लिए एमपी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 14 जिलों में चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश के। ठीक है ना। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम मध्य प्रदेश के 15 जिलों में चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है ना। तो यह याद रखें किस लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है ना। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इस हेतु एमपी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 को विलोपित किया गया है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्या किया गया है? एमपी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 को विलोपित किया गया है। ठीक है, याद रखें। अब कौशल विकास के तहत देखते हैं, कौशल विकास का अर्थ क्या है? कौशल विकास मतलब किसी लोगों में स्किल डेवलपमेंट करना, है ना। किसी भी कार्य को करने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना कौशल विकास है। एमपी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसके तहत देखेंगे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 7.26 करोड़ है, जिसमें से कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 43.5% कार्यशील जनसंख्या, मतलब यह कार्य कर रही है। ठीक है ना। जो कार्य नहीं कर रही है अकार्यशील जनसंख्या 56.5% है, जो कि सर्वाधिक है। कार्यशील जनसंख्या से ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या है। और भारत में 39.8 कार्यशील है और 60.2 अकार्यशील है, मतलब यह लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। एमपी में 0 से 14 ईयर के 32% लोग मतलब कार्यशील है। ठीक है ना, एमपी में। और
15 से 59 ईयर के 60.8% लोग इसमें कार्यशील है। 60 ईयर से ऊपर के लोग 7% इसमें कार्यशील है। एमपी का कार्यशील मतलब दो क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कृषि में, क्योंकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो कृषि में 69.8% लोग व्यस्त हैं, और गैर कृषि में 30.2% लोग व्यस्त हैं, जिसमें कृषि में रोजगार में 31.2% है, और मजदूरी कौन करते हैं 38.6% है। तो सेवा में कौन है 17.1% लोग सेवा में है। उद्योग में 12.3% लोग उद्योग में कार्यरत है। मानव विकास सूचकांक, भारत 132वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में भारत 132वां स्थान है, ठीक है ना। वी वॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के तहत मानव विकास सूचकांक में मध्य प्रदेश का 132वां स्थान। वी वॉक्स स्किल इंडिया रिपोर्ट 2023 के तहत 50.3% पुरुष रोजगार योग्य है, और महिलाएं कितनी है 52.8%। मतलब ये लोग स्किल्ड है, ये लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के तहत देखते हैं तो क्या है तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 के तहत यह बजट में भी यह लक्ष्य रखा गया था। मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई। कौशल विकास को क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, मतलब स्किल डेवलपमेंट पर तो प्राथमिकता दी गई है। इसलिए जो तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास और रोजगार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। रोजगार किसको बनाया गया है, कौशल विकास और रोजगार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। मतलब ये लोग मॉनिटरिंग करेंगे इसी को कार्य, मतलब कौशल विकास करने के लिए लोगों को, ठीक है ना। राज्य 3 मुख्य विभाग के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में काम करता है। कौन कौन से, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग कौशल विकास और रोजगार विभाग के तहत राज्य कार्य करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कौशल विकास को कंप्लीट करेंगे आज। तकनीकी शिक्षण संस्थान 2022-23 में राज्य में 1300 तकनीकी शैक्षणिक संस्थान है। तकनीकी शिक्षण संस्थान में 1300 तकनीकी शैक्षणिक संस्थान मध्य प्रदेश में कार्यरत है। सरकारी सहायता और स्वायत्त दोनों है, ठीक है ना। मतलब प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। इन संस्थानों में 1,94,477 छात्र अध्ययन की क्षमता है, ठीक है ना। राज्य में 1020 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। IIT कितने हैं संस्थान, IIT है 1020, ठीक है ना। 262 ITI है, ठीक है। और निजी कितने हैं, निजी 759 है, निजी ITI है, ठीक है। सरकारी ITI कितनी है 262 है, निजी ITI 759 है, 759 है। अन्य 2022-23 में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कितने हैं 147 है, ठीक है। MCA के 44 है, MBA के 265 है, BCom के 159 है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 134 है, मतलब PPT के, ठीक है ना। कृष्ण सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस की स्थापना कब की गई है, और 1997 को की गई है। उद्देश्य तकनीकी दक्षता में वृद्धि करना। कृष्ण सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस का उद्देश्य है। क्रिस्प कहाँ है, भोपाल और इंदौर में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र है। क्रिस्प भोपाल में और MSME प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है, इंदौर में, जो कि इंडो जर्मन टूल रूम और MP कॉम के माध्यम से विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा छात्रों को ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है ना। ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ है, तो यह आप लोगों को पता होगा कि यह भोपाल में है, ठीक है। ग्लोबल स्किल पार्क MP कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत ADB व सिंगापुर के सहयोग से, यह किसके सहयोग से बनाया गया है ग्लोबल स्किल पार्क, भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ADB व सिंगापुर के सहयोग से 2019 में भोपाल के गोविंदपुरा में औद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया है, ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है ना। औद्योगिक केंद्र में स्थापित किया गया है। 2023 में 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 6 पॉलिटेक्निक संस्थानों में तकनीकी पाठ्यक्रम में हिंदी माध्यम में शिक्षण शुरू हुआ है। हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग और मेडिकल की दोनों की सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा आत्मनिर्भर रोड मैप 2023 में उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए MP नॉलेज कॉर्पोरेशन
एमपी नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना को महत्व दिया गया है। 2020-21 के अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार एमपी में 2610 कॉलेज हैं, प्रति लाख 29 कॉलेज हैं, प्रति लाख पर 29 कॉलेज है। इस विषय में एमपी 6 स्थान पर है। ठीक ना, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का 6 स्थान है। छात्र नामांकन के आधार पर एमपी भी, इसमें भी एमपी का 6वां स्थान है। निजी व सरकारी कॉलेजों में कितना है, 17,37,685 छात्र नामांकित है, अर्थात प्रति कॉलेज 666 छात्र औसत है, जो राष्ट्रीय औसत 646 से अधिक है। मध्य प्रदेश में 74 विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं जो कि इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है ना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र के, सॉरी उच्च शिक्षा के क्षेत्र के हैं 74 विश्वविद्यालय हैं, 22 सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं, 9 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। एक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, और एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। विषयवार विश्वविद्यालय कौन कितने हैं, 47 सामान्य, 9 तकनीकी है, मेडिकल 3, विज्ञान के 3, 2 कृषि के, 2 संस्कृत, 2 विधि, योग 1, है ना, ऐसे याद करेंगे। एक मास कम्युनिकेशन के जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2021-22 में एमपी में जीईआर 27.1% है, जबकि भारत का जीईआर 27.3% है। भारत का जीईआर कितना है, 27.3% है। गांव की बेटी योजना, गांव की बेटी योजना 2005 में प्रारंभ की गई है। प्रतिभाशाली छात्राओं को वित्तीय सहायता इसमें देना, इसका इस योजना का उद्देश्य है। 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर ये लड़कियों को क्या दिया जाता है, वित्तीय सहायता। उनकी स्नातक पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए 500 रुपये प्रतिमाह है। तकनीकी व चिकित्सा से क्षेत्र में अगर वह लेती है, मतलब नर्सिंग में या फिर नर्सिंग में एडमिशन लेती हैं, तो किसमें क्या होगा, 750 रुपये प्रतिमाह उन्हें दिया जाता है। प्रतिभा किरण योजना के तहत 2009 में प्रतिभा किरण योजना 2009 में प्रारंभ की गई। गरीबी रेखा से नीचे शहर की मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता, ठीक है ना, शहर की मेधावी छात्रों को प्रदान करने हेतु दिया जाता है। स्नातक पाठ्यक्रम में 500 रुपये और चिकित्सा व स्नातक तकनीकी में 750 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान 2013 भारत सरकार की योजना रूसा का प्रारंभ की गई, तो क्या हुआ 2013 में, ठीक है ना। तो अब इसका क्या किया गया, पीएम ऊषा करके कुछ का नाम कर दिया गया है, जिससे आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उच्च शिक्षा में पहुंच बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाना हुआ, समान अवसर सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस 3 विश्वविद्यालय है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस के 3 विश्वविद्यालय है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के 6 विभाग, देवी अहिल्याबाई इंदौर के 2 विभाग है, ठीक है ना। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के 7 विभाग का चयन किया गया है। इसके लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो ये खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे सतत विकास के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।